में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत धर्म पूजन करती थी। उसकी आयु पूरी होने के बाद उसे यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने पूछा कि माता, तुमने कभी गोदान किया या नहीं किया। बुढ़िया ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उनके सामने आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर लिया। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आए। यमदूत ने कहा कि तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया है? तो ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह सभी कुत्ते रास्ते में आ गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी, तब उसके रास्ते में कोए आ गए तो उनके सिर पर चोंच मारने लगे। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मणी, तुमने कभी किसी बेटी के सिर के लिए तेल लगाया या नहीं लगाया? तो बुढ़िया ने फिर से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किए तो कोए वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि कभी तुमने चप्पल दान की या नहीं की? तो बुढ़िया ने उन चप्पल दान की, उसका ध्यान किया तो उसके पैर में खड़ाऊ आ गए। या फिर से आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि मैंने दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन उन्होंने कभी धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी के 7 दिन के लिए धरती लोक पे वापस भेज दो। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत और उसका उद्यापन करके वापस लौट के आऊँगी। यमराज जी ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने घर आई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी डर गए और डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए वापस धरती लोक पे आई। धर्मराज जी का व्रत, कहानी और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए स्वर्ग लोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उनके लिए पूजा की सामग्री ले आए। बुढ़िया माई कहानी कहती, लेकिन उनके बेटे बहू कभी हुक्कारा नहीं भरते। उसके बाद बुढ़िया अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुक्कारा भरती। इस तरह 7 दिन उन्होंने कहानी की, पूजा की और व्रत उद्यापन सब किया। और उद्यापन करने के बाद बुढ़िया के लिए विमान को आते देख उनके बेटे बहू भी उनके साथ चलने लगे और गांव वाले भी सभी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वह मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया जी से धर्मराज जी कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तो बुढ़िया ने उन सभी को कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वाले को सभी को स्वर्ग में जगह दी, वैसे सबको सुनते हुकारा भरने वालों को सबको स्वर्ग लोक में जगह देना।